हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। बताइए आप लोग कैसे हैं। क्योंकि हम कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश परीक्षण आवेश में क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, स्रोत आवेश क्या होता है। स्रोत आवेश हमने पढ़ा है, स्रोत आवेश को ठीक सकना है। किसी के माध्यम से हम समझे थे, दूध और चीनी चायपत्ती के माध्यम से समझे थे। क्या समझे थे, तो उसमें चीनी और चायपत्ती क्या करना है, जो हम किसी को चेक करना है। जैसे हमें दूध को चेक करना है, क्या करना है, दूध को चेक करना है, तो हमें क्या करना है, चीनी और चायपत्ती को फिक्स रखना है। यानी 10 आदमी से हमने क्या किया, दूध लिए। दूध लेने के बाद उसको क्या है, दूध को हमको क्या करना है, चेक, किसका दूध अच्छा है, किसका दूध खराब है, क्या बेस्ट है, क्या लॉस है। तो उसको हम देखने के लिए हमने क्या किया, तो चीनी चायपत्ती को फिक्स चाय बनाया। मैंने क्या किया, तो चाय बनाया। चाय बनाने के बाद क्या किए, तो हम चीनी और चायपत्ती को फिक्स रखे और दूध स्थान पे स्थान पर बदलते गए। तो जिसमें पता चला किसका दूध अच्छा है, किसकी दूध खराब है, इससे पता चल जाता है। तो परीक्षण आवेश दो भाग में बांट दिया गया था। किसमें, दो भाग में होता है। तो एक होता है इमेजिंग लाइफ और होता है रियल स्टडी। इमेजिंग स्टडी और रियल स्टडी मतलब एक होता है काल्पनिक, एक होता है वास्तविक। काल्पनिक में हमने क्या किया, तो किसी की, जैसे कि सपोज डेथ हम समझने के लिए, जैसे कि आपने लगे समझिए ना, जैसे ससुराल किसी को भेज रहे हैं, किसी की लड़की का फोटो आया, यानी उसको देखना है, शादी लगाना है, तो उसके किसी का फोटो आया। फोटो जो आया उसको हम क्या करना है, तो फोटो को हमने क्या क्या देखा है, इमेजिंग क्या, कैसा है, कान कैसा है, मुंह कैसा है, क्या सोच सोच हमने देखा, कैसा लड़की कैसा है देखे। क्योंकि हमने उसे उसका गुण पता नहीं कर सकते हैं। क्या, जैसे कि हम इमेजिंग करें, सोच रहे हैं उसके बारे में, क्या करें, काल्पनिक मतलब हमने सोच रहे हैं। फिल्म देखे होंगे, मूवीज बड़ा बड़ा देखे होंगे, तो उसमें क्या हमेशा काल्पनिक होता है। धाए धाए मारता है, क्या करता है, मारता है हीरोइन के लाइफ में, क्या था, हीरोइन से प्यार करने के लिए क्या करता है, धीरे धीरे उसको उड़ा देता है। उड़ाने के बाद सोचना, हम लोग क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं, काल्पनिक करते हैं, उसको हम मानते हैं, भाव करते हैं, सोचते हैं ऐसा होगा। सोचना को ऐसा हो नहीं सकता, नहीं तो उसको दो आदमी मिल जाए, सोचना को तो चटनी बना सकता है, कैसे उसको मार सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि उसको हमने क्या किया, तो उसको हम इमेजिन करें, हम सोच रहे हैं। लव क्या होता है, प्यार हो जाता है हीरो से, तब मारने के बाद क्या होता है, तो प्यार हो जाता है। प्यार वार कुछ नहीं होता है। देखिए, इमेजिन करता है, हमारा उसे सोचता है, तो क्या होता है, वो क्या, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब हम सोचना, उसके बारे में विचार करना। क्या होता है काल्पनिक, क्या होता है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, थिंकिंग करना, नहीं सॉरी, थिंकिंग, थिंकिंग कर रहे हैं। क्या है, थिंकिंग। उसके बाद क्या है, एक वास्तविक यानी रियल स्थिति। रियल स्थिति मतलब हमने क्या क्या सामने सामने देखा, क्या क्या, सामने सामने, सामने सामने देखने के बाद क्या होता है, रियल एस्टेट। क्या होता है रियल एस्टेट, जो वास्तविक में हो, जो रियल हो। जैसे कि सामने में गया तो देखने के पता चला है बच्चा कैसा है, अच्छा है कि खराब है, जो भी बच्चा हो उसके पास गए गए उससे पूछताछ की, बाबुआ क्या नाम है, नाम बताए, राहुल कुमार है, जो भी हो, अगर वगैरह जो भी हो। तो उसके पास जाने के बाद देखे, तो लड़का अच्छा से बातचीत किया, तो लड़का उससे, हम उसका वो से पता करें, नहीं अच्छा लड़का है, क्या है वो, क्या रियल स्टडी यानी आमने सामने से बात करना। क्या करना, आमने सामने से बात करना है, क्या कहलाता है, रियल स्टडी कहलाता है। ठीक है, रियल स्टडी भी दो टाइप के होते हैं। काल्पनिक तो क्या है, काल्पनिक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि काल्पनिक में हमने क्या किया, थिंकिंग, क्या 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 हमने, थिंकिंग, उसके बारे में सोचे। जैसे मूवी वगैरह वगैरह होता है, कोई भी होता है, उसके बारे में सोचा, क्या करते हैं, हम सोचते हैं, क्या करते हैं, विचार करते हैं। हमेशा याद रखना है, कुछ नहीं होता है, हमेशा रखना है, काल्पनिक मतलब होता है हम सोचे। प्यार मोहब्बत होता है तो उसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। क्या करते हैं, फील। प्यार मोहब्बत हो जाए तो उससे सोचना, हम क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं, है, फील करते हैं। वास्तविक रियल में होता है, नहीं होता है, क्या, तो वास्तविक रियल है, कभी भी याद रखना। और नेता का जो भाषण होता है, वादा, नेता ससुरा वादा और मोहब्बत का वादा कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि सारा सब की सब अधूरे रहता है। क्या रहता है, सब के सब अधूरे रहता है। लेकिन चलिए, क्या रियल स्टेट, रियल स्टेट दो टाइप बांट किया। एक अदिश होता है, वेक्टर, एक स्केलर। ठीक, एक वेक्टर स्केलर होता है, एक सदिश होता है, और अदिश। सदिश किसमें होता है, तो सदिश हमें क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएगी। और अदिश जो होती है हमें क्या बताएगी, विद्युत विभव के बारे में बताएगी। चलिए यहाँ तक समझ में आया पूरा। देखिए क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है, अधि लिखिए, लिखेंगे, अधि रेखा, यदि रेखा टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट स्पर
स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र का दिशा बताता है। क्या जिससे कि मानिए एक बिंदु यहाँ है, समझिए दूसरा एक बिंदु यहाँ है, हमेशा क्या करना है, प्लस में लेना है, एक क्या है माइनस में, क्यों माइनस में। जैसे कि ये आया यहाँ विकर्षण हुआ, क्या विकर्षण, इस पे हमने क्या डाला टेंजेंट, क्या है टेंजेंट, टेंजेंट में हमने क्या किया लंब डाला, लंब डाला। हमेशा टेंजेंट क्या हुआ 90 डिग्री का टेंजेंट है, जो क्या एक टेंजेंट होता है, एक टेंजेंट यहाँ है एक यहाँ, लंब डालने के बाद क्या है 90 डिग्री। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो होता है स्पर्श करता है रेखा का, जो टेंजेंट डालने के बाद हमें क्या है 90 डिग्री का मान निकालते क्या टेंजेंट। टेंजेंट हमेशा क्या होता है, तो स्पर्श के किसका दिशा बताएगा, दूसरा इधर गया है क्या उधर गया है, क्या इससे पता क्या चलेगा, इधर गया है वो पता चला इधर हो गया है। देखिए समझिए टेंजेंट क्या होता है, यदि रेखा टेंजेंट हो तो स्पर्श रेखा क्या करता है, विद्युत क्षेत्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र दर्शाता है। नेक्स्ट चलिए यहाँ से समझ में आ गया होगा गाइस। देखिए टेंजेंट क्या होता है, देखो बिंदु आई है, क्या कर रहा है, दो रेखा रेखाएं क्या हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है, करता है। देखिए एक प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को नहीं काटता, क्या करता है एक दूसरे को नहीं काटता। इससे क्या होता है, देखिए टेंजेंट ये क्या होता है, इसका क्या होता है ऐसे हुआ, इसका चित्र के माध्यम से चित्र, देखिए क्या होते हैं, एक ऐसे होता है और एक ऐसे, क्या कर रहा है जो मतलब प्रतिच्छेद मतलब कर रहा है एक दूसरे को नहीं काटता है, यानी इसको कहता है काटा, काट काटना, काटा नहीं होता, क्या था एक दूसरे को काटा नहीं। इसमें टेंजेंट क्या होता है, एक वहां आता है, एक बार में टेंजेंट क्या होता है एक दिशा में गमन करता है, किसमें करता है एक दिशा में गमन करता है, एक दिशा। यहाँ टेंजेंट दो दिशा में, एक समय में टेंजेंट क्या कर रहा है दो दिशा में गमन कर रहा है, जो संभव नहीं है। और टेंजेंट हमेशा गमन करेगा तो एक दिशा में करेगा, क्योंकि इसमें बनेगा एक ही 90 डिग्री बनेगा। एक समय में टेंजेंट जो है एक दिशा में गमन करता है और दूसरे दिशा में गमन नहीं करता है। जैसे कि समझ रहा है टेंजेंट क्या आता है, लिखेंगे कटान बिंदु पर, कटान बिंदु, कटान बिंदु पर दो टेंजेंट स्पर्श स्पर्श है, अर्थात कि क्या कर रहा है, देखिए टेंजेंट क्या करेगा एक दिशा में गमन करेगा, अर्थात एक समय में दो दिशा गमन करता है, जो संभव नहीं है। इसीलिए रेखा
इसीलिए रेखा एक समय में एक दूसरे को नहीं काटती है। देखिए टेंजेंट जो है, टेंजेंट इधर भी गमन कर लिया और इधर भी। टेंजेंट यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एक समय में क्या है, टेंजेंट दो दिशा में गमन कर रहा है। एक टेंजेंट इधर आया, एक टेंजेंट इधर आया, यानी क्या कर रहा है, तो कटान करनी, काट रहा है एक दूसरे को, क्या कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को, काट रहा है। टेंजेंट का नाम, तो एक दिशा में ससुराल में एक दिशा गमन करेंगे, ससुराल जाना उसके कहना, ससुराल जाएंगे तो एक ही ससुराल जाएंगे। क्या कि ससुराल जाना है तो खाली ससुराल जाना है, दूसरी जगह नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि हमें हमारा काम है एक दिशा में एक जगह जाना। एक आदमी कहाँ जाएगा, तो एक ससुराल एक ही जगह जाएगा। जहां भी जाना हो तो क्या करेगा, एक ही जगह जाए, दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है। जैसे कि यहाँ क्या कर रहे हैं, एक बार हम क्या करते हैं, खाना खा सकते हैं। क्या, जैसे हम खाना खा रहे हैं, ससुराल हम खाना खा रहे हैं तो खाने न खाएंगे, क्या वहां मक्का भी ला लेंगे, यहाँ खाना भी खा लेंगे, हो सकता है नहीं। क्योंकि एक समय में हम क्या करेंगे, तो एक ही कार्य करेंगे। क्या करेंगे, एक ही कार्य करेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, क्या तो प्रतिच्छेद मतलब कटान करना ही करता है। जो है टेंजेंट जो है एक दिशा में एक बगल मतलब एक और गमन करेगा, क्योंकि दूसरे दिशा में गमन नहीं करेगा। टेंजेंट का मतलब क्या है, तो क्या है, कहता है कटान बिंदु पर टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श करता है, छूता है। किसको छूता है, किसको लाइन को छुआ किन छूती है, यहाँ छुआ। छूने के बाद तो सोच रहा है एक लाइन में छूता है, तो क्या करेगा कि अपना गर्लफ्रेंड के पास सोच रहा है क्या क्या करेगा, चल जाएगा दोस्त के गर्लफ्रेंड के पास, ऐसा ही होता है होगा। कहीं सोच बोला कि हम तो भैया पक्का आदमी दोस्त, गद्दारी दोस्ती इसने क्यों नहीं दोस्ती से गद्दारी, तो क्या हम जाएंगे तो अपने गर्लफ्रेंड के पास जाना है, हम दूसरे के पास से जाएंगे। नहीं तो सोच रहा तुम्हारा भी गर्लफ्रेंड देगा, लतिया देगा, धाए धाए लतिया देगा। ऐसा नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना। क्या कहा, टेंजेंट क्या कहना है, टेंजेंट के क्या कहना है, कहना है हम सोच रहा है गमन करना है तो एक दिशा में हम गमन करेंगे, एक दिशा में दूसरी जगह नहीं जाने कि टेंजेंट एक समय में क्या करेगा, तो एक दिशा में गमन करेगा और दूसरे दिशा में गमन नहीं करेगा। तो क्या होगा, तो समझिए टेंजेंट का कहना है, देख कटान बिंदु पर टेंजेंट स्पर्श करता है। इसमें क्या है, इस चित्र के माध्यम क्या कर रहा है, जो है यदि बिंदु एक समय में क्या होता है, टेंजेंट स्पर्श रेखा करता है, जो एक समय में दो दिशा में गमन करता है। क्या करता है, यहाँ दो दिशा में एक समय में क्या करता है, दो जगह जाता है। दो जगह जाने के बाद ससुराल पिटा जाता है, क्या करते हैं, एक दिशा में दो दिशा गमन करता है। तो ना बाबा ना इत हमसे गलती हो गई। का गलती हुई, तो टेंजेंट कहने के वाका तो एक दिशा में गमन करी, एक जगह दूसरे जगह गमन ना करी, तो का हुई, तो पता चलल कि एक समय में क्या टेंजेंट दो दिशा में गमन किया। क्या टेंजेंट का किया, दो दिशा में गमन किया। यहाँ देखिए दो दिशा में गमन किया, तो उसमें कहा ना बाबा ना, इस टेंजेंट जो हाउ करा, तो एक लड़का को बोला रे भैया हम एक जगह में एक बार में दो जगह चल गए, खा भी लिए मक्के भी ला लिए। बोला ना बाबा ना, संभव नहीं है। तो कैसे करेगा, चुटर बताओ तो कैसे कर लेगा। तो बोला कि तब बोलता है एक समय में दो दिशा गमन करना, एक दूसरे को क्या करता है, जो बोला जो संभव नहीं है वो तुम कर लिया, एक समय में दो काम कर लिया जो संभव नहीं है। कहा जो संभव नहीं है, तो कहता है इसीलिए रेखा टेंजेंट जो रेखा एक दूसरे को नहीं काटता। क्या करता है, एक दूसरे को नहीं काटता, यानी एक समय में तू दो काम कर ही नहीं सकता है। क्या करता है, तू एक समय में दो काम कर ही नहीं सकता है, वही क्या है, तो ये इसका आंसर मिल गया। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक समय में, हमेशा याद रखना है क्या, एक समय में एक ही हम काम कर सकते हैं, दो काम नहीं कर सकते। क्योंकि हम मनुष्य है ना, कि थोड़े ना हम धाय क्या कर लेंगे, एक समय में एक काम कर सकते। टेंजेंट करना है भैया, एक समय में एक ही गमन करेंगे। क्या करेंगे, गमन करेंगे। तो क्या लिखे, कटान बिंदु पर, कहते कटान बिंदु पर दो टेंजेंट स्पर्श रेखा है, यहाँ लिखेगा स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, अर्थात एक समय में दो दिशा में गमन करता है। क्या करता है, एक समय में क्या करता है, दो दिशा में गमन करता है, जो कि संभव नहीं है। जो संभव नहीं हो ही सकता है, एक बार में दो काम कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी काम करेंगे तो एक ही काम करेंगे,
संभव नहीं है। इसीलिए रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। एक दूसरे को, जैसे कि एक बार में दूसरे काम नहीं कर सकते, एक दूसरे को रेखा क्या करते, नहीं काटते। भैया आप है, हम है, वैसे रेखा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया, आ ही गया होगा। अब डोटेट क्या होता है? बिंदु क्षेत्र की रेखा डोटेट नहीं होता, अर्थात सतह होता है। देखिए क्या कहता है, चलो विद्युत क्षेत्र की रेखा, विद्युत क्षेत्र की रेखा डोटेट नहीं होता है, डोटेट नहीं होता है, अर्थात होता है, अर्थात सतह होता है, सतह होता है। क्या होता है? अर्थात सतह होता है। देखिए क्या है चित्र में, क्या शॉर्ट नंबर भी आई है, वो भी क्या डोटेड वाला भी आई थे, 1 मार्क्स पूछेगा, क्या पूछेगा, 1 मार्क्स में। इसमें देखिए क्या होता है, डोटेड होता है। जैसे कि हाँ विद्युत बल है, क्या विद्युत बल है, बल है, चार्ज है, क्या कि चार्ज पहले यहाँ आया, देखिए क्या हुआ, चार्ज यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, जो संभव नहीं है। जैसे कि किसी को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए आगे से स्टार्ट हुआ, जैसे कि हमसे स्टार्ट हुआ, किसी को आप ही मारते मार रहे हैं, आपके घर पे आए, आपको मैंने मार रहे हैं, क्या कर सोचा, मार रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड से लड़ा हुआ, दूसरे के चक्कर में गया, गर्लफ्रेंड चक्कर में गया, क्या सोचा, लड़ाई कर लिया, लड़ाई कर लेने के बाद क्या हुआ, सोचा लड़ाई कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हो गया, क्या हुआ, लड़ाई, लड़ाई हो गया, की कहता है, तुम चाहोगे तो मुश्किल होगा, नहीं कहता है, मैं भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, मैं भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, तू भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दे सकता, है वही है। तो बोला चलो, उसको बोला एक फोर्स लगा, क्या लगा, बोट, जैसे कि हम समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ हम काय, समझिए, जैसे कि हम ये क्या ही हैंड है, दूसरा हैंड है, तीसरा हैंड है, समझिए, जैसे कि ऐसे हमने क्या किया, इसे फोर्स लगा रहे, क्या रहे, फोर्स, क्या कहे, यहाँ से फोर्स स्टार्ट है, चार्ज है, क्या है, चार्ज, ये चार्ज है, कि चार्ज है ना, तो समझिए, चार्ज हमने क्या किया, यहाँ से सीधा फोर्स दे, क्या हो, ये फोर्स हमने ऐसे क्या लगाया, ऐसे, क्या फोर्स, इधर से गया, यहाँ 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 रुक, डोटेट, क्या हुआ, डोटेट, डोटेट मतलब होता है छोड़ छोड़ के, डोटेट मतलब क्या, यहाँ से आया, यहाँ 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 यहाँ, बल लगेगा एक, जीरो, बल क्या लगेगा, जीरो, जैसे कि हम समझे ना, जैसे कि हम फैट कर अकबार मारेंगे तब फोर्स लगेगा, लगेगा, जैसे कि हमने क्या किया, धीरे 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 फोर्स लगेगा, अगले पार्टी को मैंने मार रहा है, क्या करे, मैंने मार रहा है, मार एक्सरसाइज को धीरे धीरे रोक 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 मार, फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा एक क्या का फोर्स हो जाएगा, जीरो, अंडा, क्या हो जाएगा, अंडा, फोर्स कब लगेगा, जब अकबर हमने इसे मारा, तब क्या लगा, फोर्स, जैसे मैंने ऐसे मारा, क्या लगा, फोर्स, या हमने ऐसे 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 मारे, फोर्स लगेगा नहीं, यानी डोटेट हमेशा रखना है, विद्युत क्षेत्र की रेखा जो होती है डोटेट नहीं होता, अर्थात सतह होता है। क्या लिखना है इसमें, यदि लाइन डोटेट होता है तो इसका अर्थ होता है, अर्थ है विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए, क्या शून्य, हमने क्या बोला, शून्य हो जाए, क्या बोला मैंने, शून्य हो जाए, जैसे कि हमने फोर्स लगाया धीरे धीरे धीरे, यहां से आया, यहाँ अचानक बढ़ा, अचानक यहाँ आया, दोनों के बीच में डॉटेड क्या, रुक गया, रुक जाने के बाद क्या मतलब होता है, बीच दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों के बीच क्या रुक गया, रुक जाने के बाद क्या होता है, फोर्स क्या लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, फोर्स साफ ही नहीं लगेगा, फोर्स एक पैसा नहीं लगेगा, तो क्या होता है, यदि लिखेंगे, यदि रेखा
डोटेड डोटेड नहीं होता है, अर्थात इसका अर्थ है इसका अर्थ है क्या था, इसका अर्थ है, इसमें क्या होता है, इसमें इसका अर्थ है इसमें विद्युत क्षेत्र अचानक बढ़ जाता है, कहता है अचानक बढ़ जाता है। उसके बाद अर्थात परीक्षण क्या लगता है, इसको क्या है, परीक्षण आवेश कहता है एक समय बढ़ता है, क्या था, परीक्षण आवेश कुछ समय में गमन करता है, पुनः रुक जाता है, फिर गमन करने लगता है जो संभव नहीं है, क्या था, जो संभव नहीं है। हमने क्या बताया जैसे कि किसी को मार रहे फोर्स से लगेगा, जैसे कि रुक करके उसको चोट लगेगा, नहीं लगेगा। फाइट कर रहे थे, यहाँ से क्या किया, यहाँ आया, अचानक बढ़ा, फिर अचानक रुक जाता है, बढ़ता है। रुक जाने के बाद क्या उसका क्या बल जो होता है, फोर्स खत्म। तो हमने क्या लिखा, फोर्स खत्म, उसका क्या होगा, सुनिए, आधा समझ गए। लिखा है अति रेखा डोटेड नहीं होता है, रेखा जो कोई भी रेखा होगा तो सीधा चलेगा, यानी डोटेड नहीं होगा। अरे वाह, ये तो डोटेड रेखा, डोटेड नहीं होता, अर्थात इसका अर्थ है इसका विद्युत क्षेत्र एक समय में क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है। एक समय में क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है, अर्थात परीक्षण आवेश के लाने के बाद हम बोले हम टेस्ट बताएंगे, क्या टेस्ट बताएंगे, चेक करेंगे कैसा कितना फोर्स लगता है या नहीं लगता है। फोर्स क्या लगता है, विद्युत क्षेत्र का फोर्स क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या होता हो जाता है, शून्य हो जाता है, विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, फिर अचानक बढ़ जाता है, अर्थात परीक्षण आवेश कुछ समय में गमन करने लगता है, पुनः रुक जाता है, फिर गमन करने लगता है, पुनः रुकेगा, फिर जो संभव नहीं है। क्या होगा, जो संभव नहीं है, ये आपको 2 मार्क्स में पूछेगा। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में। फिर इम्पोर्टेंट है, VVI है क्वेश्चन, यहाँ तो समझे। फिर यदि दो रोटेट नहीं होता, अर्थात इसका अर्थ है किसी इसमें विद्युत क्षेत्र की क्या, विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है और अचानक बढ़ जाता है, अर्थात परीक्षण आवेश कुछ समय में गमन करता है, पुनः रुक जाता है, फिर गमन करने लगता है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया, एक्चुअली समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट चलते क्या है,
विद्युत क्षेत्र की सामान्य स्रोत आवेश यानी विराम आवेश ठीक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत प्रवाह का अध्ययन सदिश रूप में किया जाता है तो उसे विद्युत क्षेत्र की सामान्य परिभाषा कहते हैं। सामान्य परिभाषा कहते हैं। क्या है इसका सामान्य परिभाषा? तो स्रोत आवेश के विराम आवेश के कारण विद्युत प्रवाह का अध्ययन किसमें किया जाता है? विद्युत क्षेत्र हमने बताया था। विद्युत क्षेत्र किसमें उपयोग करेंगे? विद्युत क्षेत्र उपयोग करेंगे हमने तो विद्युत क्षेत्र में सदिश का पालन किसमें होगा? तो विद्युत क्षेत्र में। विद्युत सदिश में क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की जो लाइन होगा हम खींचेंगे, जैसे कि ये क्या है? ये लाइन है Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 है एक विद्युत क्षेत्र। इसका क्या विद्युत क्षेत्र निकालना? विद्युत क्षेत्र का राय कारण है विद्युत क्षेत्र जो कर रहा है इसमें क्या होगा? एक तो परिमाण होगा ही होगा। क्या होगा? परिमाण होगा ही होगा। साथ ही साथ हमने क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र का दिशा भी करना होगा। दूसरा क्या होगा? दिशा। यानी दो चीज गमन करना पड़ता है, एक परिमाण और एक दिशा। परिमाण और दिशा गमन करना तो किसमें क्या आता है? विद्युत क्षेत्र में होता है। ठीक, ये हमने इसमें क्या करें? सदिश में उपयोग करें। किसमें? सदिश में। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की सामान्य परिभाषा कहता है स्रोत आवेश विराम आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत प्रवाह का अध्ययन सदिश रूप में किया जाता है। किसमें? सदिश रूप में किया जाता है तो उसे ही विद्युत क्षेत्र का सामान्य परिभाषा कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र की सामान्य परिभाषा कहते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? विद्युत क्षेत्र का गणितीय परिभाषा। विद्युत किसी बिंदु किसी रेखा पर बिंदु विद्युत आवेश का विद्युत प्रभाव का अध्ययन कूलम
कूलम ने प्रयोग से निकाला और परीक्षण आवेश को लाकर और फिर भगा दिया तो उसे ही विद्युत क्षेत्र का गणितीय परिभाषा कहते हैं। क्या है? यदि किसी क्या क्या विद्युत किसी आवेश पर बिंदु आवेश क्या कहला के उसका विद्युत प्रभाव का अध्ययन किसने कूलम साहब ने एक प्रयोग से किया। प्रयोग से किया जिसने परीक्षण आवेश ला के उसको चेक करके क्या परीक्षण आवेश को भगा दिया। वही है गणितीय भाषा। क्या गणितीय भाषा? यदि किसी रेखा पर बिंदु आवेश क्या हुआ प्रभाव का अध्ययन कूलम साहब ने प्रयोग से निकाला और प्रयोग करके निकाला और परीक्षण आवेश को लाकर फिर क्या किया उसको फिर भगा दिया तो उसे परीक्षण आवेश गणितीय परिभाषा कहते हैं। क्या होता है? गणितीय परिभाषा कहते हैं। ये क्या है? किसे हुआ? जिसकी ये बनाई चित्र। ठीक, ये क्या है? यह प्लस क्यू, ये पूर्णिया भी है, ये भी क्या है? प्लस में ही है। देखिए हमने क्या किया, परीक्षा किससे हुआ? जैसे कि ये क्या है? प्लस, हमेशा क्या है? विराम है, विराम है, क्या है? विराम है। हमने इधर भगाया, ठीक, इधर भगाया, इस क्या हुआ? ये क्या होगा? पी, इसको मान के पॉइंट पी। पी क्या होता है? क्या क्यू प्लस है कि यह विराम से ये भाग के इसको भगाया, यहाँ आया, विराम है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा? दो चीज होगा। परिचय में दो चीज होता है, एक दिशा होता है, एक परिमाण होता है। तो इसको हमने क्या किया? दिशा क्या होता है? एक क्या यहाँ जो आएगा रोटेट क्या होगा? क्षेत्र हो जाएगा। इसके क्या हो? दो है, दो क्या होगा? समझिए, दो क्या होगा? इसके क्या होगा? परिमाण, परिमाण होगा। दूसरा क्या होगा? दिशा, क्या होगा? दिशा। एक परिमाण है, एक दिशा है। दिशा में क्या होता है? क्या होगा? Q1 क्या है? Q बराबर क्या हो जाएगा? E, ठीक। उसके बाद एकांक समय में क्या हो जाएगा? एकांक समय हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? F बटन E, ठीक। सूत्र इसका क्या होता है? इसको गुणा करने के बाद क्या होता है? इसका सूत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र का सूत्र पूछते तो F बटन Q, बल विद्युत सूत्र क्या गया? F बटन Q। इसका विद्युत क्षेत्र का SI इकाई पूछते, SI इकाई जो पूछ दे तो क्या होगा? SI इकाई पूछ दे तो SI का इसका होता है जैसे विद्युत, इसका बल का क्या होगा? कूलम, क्या होगा? कूलम। सॉरी, बल का क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? बल का न्यूटन। तो क्या होगा? कूलम बटा न्यूटन। इसका सूत्र पूछ दे, इसके इकाई मतलब क्या होता है? क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम। क्या होता है? SI का क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम। हाँ, तो समझ में आया? तो इसका कुछ है क्या? न्यूटन बटा कूलम। तो इसको क्या कहेंगे? इसको जो प्रति एकांक समय में अनुभव किया गया विद्युत क्षेत्र का क्या था? विद्युत क्षेत्र। तो क्या कहता है? प्रति, लिखेंगे यहाँ ऊपर लिखते हैं, प्रति एकांक समय में विद्युत
विद्युत घन आवेश, प्रत्येक एकांक समय में घन आवेश का अनुभव किया गया। क्या क्या? प्रत्येक एकांक समय में घन आवेश अनुभव किया गया। आवेश को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक एकांक समय में आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक एकांक में अनुभव किया गया आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहां तो समझ में आया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका न्यूटन बटा कूलॉम होता है। इसका मतलब होगा विद्युत बल गुना परीक्षण आवेश। क्या होगा? विद्युत बल बटा परीक्षण आवेश। ठीक, यहाँ क्या होता है? ये होता है, एक होता है E बटे F होता है। इसका कहते हैं, इसके ऐसा ही क्या है? न्यूटन बटा कूलॉम। क्या होता है? न्यूटन बटा कूलॉम की भी लिख सकते हैं। E बराबर N क्यूब पड़ गया माइनस 1 इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं। आप लोग क्या समझ में आया? चलिए आज यहीं तक रखेंगे। ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना यार। क्या पढ़ना है? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो पढ़ना है। क्या है तो क्या एकांक समय में ये सब समझ आ ही गया होगा ये भी। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट काम में। छोटा जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।